कोई ये केस नहीं सुनेगा। लेकिन अल्लाह ताला भी बैठे हुए हैं, ये अल्लाह ताला को जवाब देने जाएंगे जज नहीं, उससे पहले पाकिस्तानी कौम को जवाब देंगे ये सारे। ऑनरेबल जजेस के आगे बड़े शॉकिंग जो है वो डिस्क्लोजर्स किए कि मेरी जो इमरान खान साहब से 65 मिनट की मुलाकात जो उन्होंने आखिरी दफ़ा करवाई, जिसके बाद तकरीबन 3 हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और तकरीबन पूरा इस्लामाबाद ही बंद रहा बिकॉज ऑफ द पीस टॉक्स दैट वर टेकिंग प्लेस। सो उस दिन के बाद आज 2 हफ्तों के बाद जब फाइनली हियरिंग आई, मेरे पास इमरान खान साहब से बहुत अहम मुलाकात हो चुकी हुई थी और बहुत वाज़े इंस्ट्रक्शंस भी थी। अब से कुछ देर पहले मुझसे किसी ने पूछा कि आज की हियरिंग में आपको मिला क्या। मैं क्या फॉर द टाइम बीइंग तो सिर्फ सीएम साहब को रिलीफ मिली है कि सीएम साहब को वालेकुम सलाम, उनके सवाल का जवाब मिल गया है। मेरे हिस्से में क्या डलता है ये आइंदा तारीख पर चीफ जस्टिस साहब से बहुत उम्मीद रखता हूँ और साथ में फाजिल जज साहब से कि वो फैसला करें और हमारे हक में कुछ बेहतरी करें। मैं आपको बहुत जल्दी से कुछ बातें आपको गोशगुजार कर दूं कि डेवलपमेंट्स क्या हैं। इमरान खान साहब ने अपनी इस मुलाकात में बताया कि उनकी आंख की बिनाई में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, उनकी आंख की 85% बिनाई जा चुकी है और बार बार उनको हॉस्पिटल्स ले जाया जा रहा है, उसके बावजूद उनकी आंख में कोई बेहतरी नहीं आ रही। जो इमरान खान साहब ने जिस बात पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया, उन्होंने कहा कि मैं मर्द हूं, मैं मजबूत हूं, मैं ये चीज बर्दाश्त कर लेता हूं, मगर मेरी बेगम को उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 24 घंटे बंद रखा जा रहा है कमरे में, किसी के साथ मुलाकात नहीं, किसी के सलाम का जवाब नहीं। ये 24 घंटे की जो कन्फाइनमेंट है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, ये टॉर्चर है, ना सिर्फ उनके लिए, ये मेरे लिए भी टॉर्चर है। ये कौन सा जुर्म है जिसकी सजा है? क्या जज साहब ने, नासिर जमशेद राणा साहब ने जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज थे अलकादिर के, क्या उन्होंने अपने फैसले में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जिसकी स्पेसिफिक पनिशमेंट होती है 73 पीपीसी में, क्या उन्होंने कोई पनिशमेंट अवार्ड की है? तो जेल हकाम एक ऐसी सजा इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को दे रहे हैं जो कि फैसले में लिखी नहीं हुई। सो आज की सबसे शॉकिंग बात ये थी जिस पर मैंने जज साहिबान से ये दरखास्त की है कि आप सबसे पहले इस केस में आईजी जेल खाना जात को तलब करें, जेल सुपरिटेंडेंट को तलब करें, आप डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट को तलब करें, आप इमरान खान साहब का इलाज का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करें, आप उनकी एहलिया बुशरा इमरान की जो सर्जरी परफॉर्म हुई है अल शिफा में उसका मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करें और जानने की ये भी कोशिश करें कि आखिर ये क्या माजरा है कि जेल के अंदर मियाँ बीवी दोनों, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है और ये हम नहीं कह रहे, जेल अथॉरिटीज हमें बुला बुला के कह रही हैं कि अब इमरान खान साहब की एक आंख जाया हो गई है, अब उनकी बेगम की आंख की सर्जरी है वो परफॉर्म हो रही है। सो ये तमाम चीजों की जवाबदेह अडयाला जेल है। अडयाला जेल जब सबसे पहले कोर्ट में आए और आके बताए कि उनको कैदे तन्हाई जो कि टॉर्चरस है, जिसको कोई भी ह्यूमन राइट्स का फोरम, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला रूल्स हो, चाहे वो जेल मैनुअल हो, चाहे वो प्रिजन रूल्स हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हो, उसकी इजाजत ही नहीं है। सो एक इलीगल पनिशमेंट इज बीइंग कैरिड आउट ऑन द कपल। उनकी आंख की कंडीशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त हुई है, अलार्मिंग और बड़ी कंसर्निंग है। सो अदालत से सबसे पहले ये इस्तदा है, अदालत चाह ये रही थी कि नैब की जो ऑफर है वो हम कबूल करें और हम मेन अपील आर्ग्यू करना शुरू कर दें। और जज साहब का ये कहना था कि अगर हम रोज के हिसाब से भी इस अपील को सुनना शुरू करते हैं तो 10 दिनों के अंदर अंदर अपील का आप फैसला ले लें। जिस पर हमारे दलाइल ये थे कि जब आप खुद कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर फैसला हो सकता है, 10 दिनों के अंदर क्या ये इलीगल पनिशमेंट कंटिन्यू करे जो अडयाला जेल में दी जा रही है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? क्या आंख की कॉम्प्लिकेशन मियाँ बीवी दोनों की जो कि इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्या उसकी तफ्तीश होना जरूरी नहीं है? सो आज बड़े कंसर्निंग, शॉकिंग और अलार्मिंग बातें बेंच को बताई गई हैं। बेंच उसके बाद मेरे ख्याल में सोचने पर मजबूर हो गया है कि हमें क्या रिलीफ है जो वो दें। आज अभी तक तो कोई तारीख का भी अनाउंस नहीं किया, मगर हमारे दलाइल पर फैसला महफूज है कि आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील में आगे बढ़ेगा या हमें जमानत में आगे बढ़ने की इजाजत देगा। हमारी उनसे यही दरखास्त है कि आप सब लोगों को बुलाएं, आप अमाइकस अपॉइंट करें, न्यूट्रल वकला को आप बुलाएं और उनसे पूछें कि क्या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना नैब के जुर्म में, एडिंग और अबेटिंग में बुशरा इमरान को, एक खातून को 15 महीने हो गए उनकी जमानत नहीं सुनी जा रही, क्या ये अंडर द सर्कमस्टांसेस जस्टिफाइड है? क्या ये इनह्यूमेन ट्रीटमेंट नहीं है? क्या ये गैर इंसानी सलूक नहीं है? इस पर आप न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट तीसरी राय आप मुल्क के माहिर जो कानूनी माहिर हैं, अमाइकस क्यूरीज आप अपॉइंट करें, उन्हें बुलाएं, उनको सुने, जेल वालों को बुलाएं, तमाम रिकॉर्ड बुलवाएं और फिर आप जो हुक्म करेंगे। अगर आप समझते हैं कि ना वो कैदे तन्हाई में, ना आंखों का मसला है, हम अपील आर्ग्यू करना शुरू करेंगे। मगर अगर ये दोनों इश्यूज कंटिन्यू कर रहे हैं तो मेरी लीगल इंस्ट्रक्शंस ये हैं, जो कि बहैसियत वकील भी एज ए प्रोफेशनल लॉयर मैंने
फाजिल जज साहिबान को ये बात कही आज कि जो जुमला मुझे यूज किया जाता है, जो बताया जाता है इमरान खान साहब का, वो एक अमानत होती है, ना उसमें मैंने कभी इजाफा करना है ना उसको मैंने घटाना है। जैसे उन्होंने बताया वैसे ही मैंने आज अदालत के रूबरू वो तमाम जुमले उनके रखे हैं, जिसपे अदालत ने अपनी तसल्ली का इजहार किया कि हम यकीन करते हैं जो बात आप लोग एज अ बार आके स्टेट करते हैं। सो अब देखना यह है कि मंडे को आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हर सूरत हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको जमानतों की एप्लीकेशनें सुननी पड़ेंगी। पहले जमानतों की हेयरिंग पर फैसला करें, जिसको नैब चाहती है कि ये सुनी ही ना जाए, इन पर पर्दा ही पड़ा रहे इस फैसले के ऊपर। सो जब ये केस खुलेगा तो कोई तो बात है कि नैब हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। जिस वक्त ये हमें आधा घंटा मिल गया अपनी जमानत के एप्लीकेशन पे दलील देने का, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा केस। मुकदमा है, कितना खोखला मुकदमा है। इसमें इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के बैंक अकाउंट्स में या 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ। नेशनल एक्सचेकर को 1 रुपए का नुकसान भी नहीं हुआ। 1 इंच जमीन का हिस्सा उनके नाम पर नहीं, कोई माली बेजाब्तगी नहीं। तो नैब कैसे हरकत में आई हुई है? 14 साल सजा, 7 साल सजा और कैदे तन्हाई में जो टॉर्चरस है। सो आज इस पर बहुत तफसीली दलाइल जजेस को दिए। मुझे इस बात की खुशी है कि आज उन्होंने इस बात पर इंसिस्ट नहीं किया कि आप अपील आर्ग्यू करें। जजेस सोच रहे हैं, राइट है ऑनरेबल जजेस का, ऑर्डर आना अभी बाकी है। लेट्स सी कि इंशाल्लाह मंडे को क्या फैसला देते हैं। आप 2 दफा इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल में जा चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान साहब के केसेस के वकालतनामे जो हैं वो साइन करने की इजाजत नहीं दी जा रही सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर करने के लिए। आप जब दूसरी मर्तबा इमरान खान साहब से मिलने गए थे, क्या आपने वहाँ पे कोशिश की थी या बातचीत की थी वकालतनामे? बिल्कुल, हर दफा जेल अथॉरिटीज और जेल सुपरिटेंडेंट को ये बात कहते हैं कि हमें वकालतनामे दे। आज भी ये नुक्ता हाई कोर्ट में उठाया गया, इंशाल्लाह वकालतनामे आ जाएंगे। अलीमा आप आई हैं, बात करेंगे। कादर का केस लगा हुआ था। आज इमरान खान और बुशरा बीबी का अलकादर के लिए हमारे लॉयर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि बेल की एप्लीकेशन सुन लें। और आपको पता है कि पिछले 15 महीने हो गए जब से हमारे लॉयर सलमान सफदर, हम कोई 17-18 दफ़ा इस अदालत में आ चुके हैं जहाँ पे कोर्ट लगा है और कुछ नहीं हुआ। और उसके अलावा कई दर्जनों दफ़ा आ चुके हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा केस इमरान खान और बुशरा बीबी का बेल एप्लीकेशन का लग जाए, लेकिन नहीं हुआ था। अब जो हमने अदालत में देखा है, क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं जो अदालत में देख रही हूँ वो मैं आपको आज बता देती हूँ। देखें, इमरान खान, आज सलमान सफदर ने इतना ज़बरदस्त तरीके से समझाया कि कितनी मुश्किल कैद तन्हाई टॉर्चर हो रहा है इमरान खान और बुशरा बीबी पे, और 6 महीने से कैद तन्हाई में है। उन्होंने ये भी बताया कि बग़ैर फैमिली को इन्फॉर्म किए इमरान खान को ये हस्पताल इलाज के लिए ले जाते हैं और बुशरा बीबी को सर्जरी के लिए ले गए। वो तब कोर्ट कहता है कि हमने पहले लॉयर को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन कोई रिपोर्ट्स किसी की नहीं है, ना इमरान खान की ना बुशरा बीबी की, कि क्या बुशरा बीबी को वो रेटिना डिटैचमेंट कह रहे हैं। लेकिन ये जो इलीगल काम हो रहा है अदालत, ये जेल इंतज़ामिया की तरफ से, हमारे लॉयर कह रहे हैं कि इनको बुला लो यहाँ पे जेल की इंतज़ामिया को। लेकिन जो मैं आज देख रही थी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखें, जब सलमान सफदर साहब बात कर रहे थे, किसी का दिल हिल जाए, किसी का दिल हिल जाए, लॉयर छोड़ें, इंसानियत का दिल हिल जाए। और एक जज जिसका काम है इंसाफ देना, अगर आप उनको देख लेते, अब मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ कि जज साहब एक ही चीज़ दोहराते जाएं, अपील लगा दो, अपील लगा दो। बेल की नहीं बात सुनना चाह रहे थे, वो बारी बारी कहें कि अपील लगा दो। उसे क्या समझ आती है? उसे ये समझ आती है, उसकी ट्रांसलेशन मैं आपको बताती हूँ। जज डोगर को मेरे ख्याल में पीछे से ऑर्डर आया हुआ था, इसलिए उनकी शक्ल पे जो परेशानी थी, इतनी सख्त परेशानी थी कि उनकी ड्यूटी ये है कि जल्दी से ये अपील लगाएं, 8-10 दिन के अंदर कंफर्म करें कन्विक्शन, और कन्विक्शन इमरान खान और बुशरा बीबी की कंफर्म करके फिर हमारे लॉयर्स धक्के खाते जाएं। कौन से कोर्ट में? 26 और 27 में तरमीम के बाद जो अदलिया के लिए एक ख़ास इंसाफ के लिए तोहफा है, वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये उनका ख़ास 26वीं तरमीम के बाद एक तोहफा इनको हिफाजत देने के लिए, ये जो आपके जो चोरी शुदा मैंडेट वाले लोग हैं, इनको हिफाजत देने के लिए कोर्ट बना, उसका नाम है
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उन्होंने कहा इधर से बॉल तुम कोर्ट कन्विक्शन करो और हमारे पास फेंक दो, और जब हमारे पास आएगा फिक्र ही ना करो, हम वो जो कन्विक्शंस हैं वो हम कंफर्म कर देंगे, ताकि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई रास्ता, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की सेंटेंस, उनकी जो सजा है कंफर्म हो जाएगी, 14 साल वो जेल में बैठेंगे, तुम इसकी फिक्र ना करो। तो जो कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह को बॉल फेंकने का काम है वो डोगर साहब करना चाहते हैं जल्द से जल्द। ना उनकी शक्ल पे इंसानियत आई, ना उनकी शक्ल पे एक जो जज का काम है कि जब आपके सामने एक पाकिस्तानी खड़ा होके इंसाफ मांगता है, उनका कोई इंटरेस्ट इंसाफ में नहीं था। और ये हो रहा है एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो आप सोच लें कि बाकियों के साथ ये जज साहब क्या करेंगे, जबकि इनकी शक्ल पे जो ऑर्डर आया होगा कि इसको यहाँ से कन्विक्ट करो, 10 दिन की डेट है, ये सारे लॉयर्स तो यही बता रहे हैं कि जी 10 दिन में उन्होंने सुनना है, कन्विक्शन कंफर्म करनी है इमरान खान बुशरा बीबी की, और उसके बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये चला जाएगा, अपील के लिए हमारे लॉयर्स भागे जाएंगे और उधर वहाँ पे इनकी सेंटेंस कंफर्म हो जाएगी, कोई ये केस नहीं सुनेगा। लेकिन अल्लाह ताला भी बैठे हुए हैं, ये अल्लाह ताला को जवाब देने जाएंगे, जज नहीं, उससे पहले पाकिस्तानी कौम को जवाब देंगे ये सारे। जज साहब को मैं कहना चाहती हूँ, डोगर साहब, आपको जज परेशानी आपकी थी, किसी बंदे का फ़ोन, जिसने भी आपको फ़ोन किया है आप उसकी ना फिक्र करें, वो आपको इस्तेमाल करके भूल जाएगा। लेकिन आज अगर आप इंसाफ दे देंगे इमरान खान और बुशरा बीबी को, ये सारी कौम आपको पहचानेगी, ये ले लें प्रेशर उस बंदे का। लेकिन आज आप अदालत में बैठ के आज इंसाफ दे दें, यकीन करें ये कौम क्या, इनकी नस्लें भी आपको याद रखेंगी, क्योंकि उनको पता होगा आपने इतनी सख्त प्रेशर के बावजूद, इस मजबूरी के बावजूद आपने इंसाफ किया है, और हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। मेहरबानी।